हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पेनी स्टॉक्स की बात करेंगे जिसका प्राइस अभी ₹3.58 पे चल रहा है और ये जो अपने इन्वेस्टरों को है वो एक साल में आपका 1500% का रिटर्न दे चुकी है। साथ ही ये कंपनी आपका नेगेटिव में चल रही थी, इसका जो नेट प्रॉफिट था वो नेगेटिव में चल रहा था, लेकिन अभी अभी ये कंपनी आपकी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दी है और इसका सेल्स जो है वो लगातार आपका जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा पोटेंशियल लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये आपकी कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकती है। और वैसे भी 1500% का रिटर्न दे चुकी है ये एक साल में, तो आप देख सकते हो कि ये कंपनी आपका आने वाले समय में कितना ज्यादा आपका रिटर्न देने की काबिलियत रखती है। तो चलिए हम इस वीडियो में देखेंगे इस कंपनी के बारे में कि कंपनी कौन सी कंपनी है, इसके पूरे बिजनेस को देखेंगे कि आखिर ये कौन कौन से बिजनेस में काम करती है, और फिर इसके पूरे फंडामेंटल को देखेंगे, इसके क्वार्टरली रिजल्ट और इसके हम पूरे फाइनेंशियल को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप ऐसे स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ये कंपनी की, तो आपका एक महीने में इसने जो रिटर्न दिया वो देखिए 22.18% का आपको रिटर्न दिया है। और अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में देखिए 302.25% का आपका रिटर्न दे चुकी है। 6 महीने की ही बात करें, और अगर एक साल की बात करें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 1456.52% का, यानी कि लगभग 1500% का रिटर्न दे चुकी है। और अभी का जो इसका प्राइस चल रहा है वो ₹3.58 पे चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि एक साल में ये जो अपने इन्वेस्टर को दिए वो आपका 1456 यानी कि लगभग 1500% का रिटर्न दे चुकी है। अब चलिए हम इस कंपनी के बिजनेस को देखते हैं कि आखिर ये कंपनी बिजनेस क्या करती है। तो ये हम कंपनी के साइट पे आ गए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कंपनी ने अपने बारे में लिख रखा है। तो चलिए मैं पढ़ के बताता हूँ ये कंपनी क्या करती है। तो देखिए, Empower has been in the IT sector since 2 decades. We have been known to be one of the first company to give its client an end-to-end solution. यानी कि ये IT सेक्टर की कंपनी है जो आपके क्लाइंट को एंड टू एंड सोल्यूशन देने का प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये अपने सेक्टर की सबसे पहली कंपनी भी आपको क्लेम कर रही है। अगर हम बात करते हैं तो वी प्रोवाइड आवर क्लाइंट्स विद बिजनेस प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, यानी कि बिजनेस भी प्रोवाइड करती है और आपका टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट करने का भी काम करती है। अगर हम आगे बात करते हैं, इसने जो लिख रखा है, over the years as a company we have grown in reputation and size and made us understand that there is a need to spread our branches into other industry related business. Our success is based on the strategy of our people who are dedicated to provide innovative and appropriate technology to meet our customer. यानी कि हमारी जो कंपनी है वो लगातार आपका बिजनेस को बढ़ाती जा रही है। क्यों? क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री में जो है वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट इस सेक्टर में बढ़ती जा रही है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसीलिए हम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं इनोवेशन एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने कस्टमर को हम आईटी सेक्टर का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के रिलेटेड हो, ये प्रोवाइड करने का काम करती है, ये कंपनी क्लेम कर रही है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में आपको ये क्लेम करती है, कौन कौन से सेक्टर में आईटी सोल्यूशन देती है। तो आप देख सकते हो ये आपका एम्पावर बॉलीवुड, यानी कि बॉलीवुड में जितने भी आपका नए नए स्टार होते हैं, जो मतलब आपका नए नए आपका इसमें जाते हैं अपना करियर आजमाने के लिए, तो उनको तो कहीं कॉन्टैक्ट नहीं रहता, तो ये कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करवाते हैं बॉलीवुड में और उसके थ्रू ये काम दिलवाने का काम करते हैं, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये कंपनी एम्पावर बिजनेस, आप देख सकते हो कि बहुत कोई ऐसे होते हैं जो बिजनेस ओपन करते हैं, लेकिन बिजनेस ओपन करने के लिए टेक्नोलॉजी सोल्यूशन चाहिए और आईटी सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये आईटी सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, जैसे कि ऐप डेवलपमेंट करने का काम, उसको मेंटेनेंस करने का काम और उसको रिपेयर करने का काम ये करती है। तो यानी कि ये छोटे छोटे बिजनेस जो आपका स्टार्टअप बोल सकते हैं उनको, या फिर छोटे जो सिंगल हैंडेडली स्टार्ट होते हैं, उन सबको ये काम करती है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये आप देखिए एम्पावर ट्रेडेक्स, यानी कि आप जो ट्रेडिंग करते हैं, आप जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे आप डेटा देखते हैं, तो वो सब में आपकी ये मदद करने का काम करती है। तो आप ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बॉलीवुड में भी खुशी हुई है, बॉलीवुड सेक्टर में आईटी सोल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करती है, आपका बिजनेस को भी आईटी सोल्यूशन देने का काम करती है, ऐप डेवलपमेंट करके देने का काम करती है, और आपका ट्रेडिंग सेशन में भी जितने भी आपका बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपका मिनटों मिनटों सेकंडों सेकंडों में आपका डेटा एनालिसिस करके आपको सपोर्ट करते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना है आगे, तो वो सब आपका डेटा वो है पूरी तरीके से प्रोसेस करके आपका आईटी सोल्यूशन देने का काम करती है। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो है वो बहुत सारे सेक्टर में घुसी हुई है, बॉलीवुड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और आपका ट्रेडिंग सेक्टर, तो ये सब ओवरऑल सेक्टर में ये घुसी हुई है। अब चलिए हम देख लेते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल को कि आखिर ये कंपनी का फंडामेंटल क्या है और इसका फाइनेंशियल कहां स्टैंड कर रहा है। तो अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये है आपकी एम्पावर इंडिया लिमिटेड, जिसका प्राइस अभी आपको चल रहा है ₹3.58 पे चल रहा है। तो ये जो कंपनी है वो अपने इन्वेस्टरों को एक साल में आपका 1500% का रिटर्न दे चुकी है। अब हम चलिए इसके पूरे फंडामेंटल को देखते हैं। तो मार्केट कैप देखिए 417 करोड़ का स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है, जो कि आपका पेनी स्टॉक्स के लिए बहुत ही ज्यादा है। आरओसी देखिए इसका 0.07% है, वहीं आरओई इसका 0.05% है। अगर हम इसके बात करते हैं डेप्ट टू इक्विटी तो 0 है, कोई भी डेप्ट नहीं है। और अगर हम हाई और लो की बात करते हैं तो ₹3.86 ये हाई गया है और ₹0.23 ये आपका लो गया है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो ₹1 का फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका जो करंट प्राइस है वो आपका ₹3.58 है। साथ ही इसका जो स्टॉक पी है वो आपका 94.7 है। वहीं इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो आपका 34 इंडस्ट्री पी है। अब चलिए हम इसके एक साल के चार्ट पैटर्न को देखते हैं कि एक साल में इसने कैसे रिटर्न फॉर्म किया है। तो आप देख सकते हो एक साल पहले जहां ये ट्रेड कर रहा था ₹0.23 पे 20 मार्च 2023 को, वहीं अभी जो आपका ट्रेड कर रहा है वो आपका देखिए ₹3.58 पे ट्रेड कर रहा है, और ये जो मैक्सिमम गया वो ₹3.86 11 मार्च 2024 को गया। तो अभी 11 मार्च के बाद इसमें आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत। तो आप देख सकते हो कि इसका जो है वो स्ट्रेट लाइन सीधा फॉर्म किया, यानी कि लगातार जो है वो बढ़ते क्रम में, जो कि आपका कितना ज्यादा आपका स्ट्रेट लाइन में फॉर्म किया है। अब चलिए हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट इसका कैसे फॉर्म किया है, क्योंकि ये जो कंपनी है वो इतना ज्यादा रिटर्न दिया तो जाहिर सी बात है क्वार्टरली रिजल्ट भी बढ़िया होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो सेल्स को पहले देखते हैं। तो आप देख सकते हो दिसंबर 2020 में जहां 0 सेल्स था, वहीं दिसंबर 2023 में आपका 17.12 करोड़ का सेल्स है। तो देखिए कि कितना ज्यादा आपका 17 गुना से आसपास बढ़ गया आपका 3 साल के अंदर ही। वहीं अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आप देखिए यहाँ क्या नेगेटिव में लॉस बुक कर रही थी ये कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में, वहां आपका अभी ये 3.36 करोड़ का आपका ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आ गई है।
और अगर इसके हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां ये कंपनी आपका 7.77 करोड़ के लॉस में चल रही थी दिसंबर 2020 में, वहीं आपका देखिए दिसंबर 2023 में 3.36 करोड़ का आपका प्रॉफिट में आ गई है। और इसका जो प्रॉफिट है वो लगातार जो है वो बढ़ते क्रम में ही नजर आ रहा है, जो कि आपका यही पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टरों ने इसमें टूट पड़े और इसकी वजह से इसमें 1500% का इसका जंप कर गया इसका। तो इन्वेस्टर की वजह से इसमें इतना ज्यादा 1500% का जंप गया। अब चलिए हम इसके ईयर ऑन बेसिस पे देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को कि ईयर ऑन बेसिस पे कैसे परफॉर्म किया। तो देखिए अगर हम इसके सेल्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये देखिए मार्च 2015 में 107.40 करोड़ का सेल्स था, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लेकिन उसके बाद आप देख रहे होंगे कि लगातार ये आपका जो है वो गिरते गया और मार्च 2021 तक, यानी कि कोरोना काल में आते आते ये पूरा एकदम 0-0 हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा 0-0 हो गया और यही रीजन रहा कि ये जो है वो पूरा तरह से इसका प्राइस डाउन हो गया और ये पेनी स्टॉक्स में पहुंच गया। लेकिन मार्च 2022 से इसमें फिर से आपको अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है सेल्स में, जो कि आपका देखिए सेल्स बढ़ता चला गया। आपका अभी जो है ट्रेवलिंग 12 मंथ में वो 31.77 करोड़ का है और यही वजह है कि ये आपका जो आने वाले समय में अच्छा खासा पोटेंशियल रख रही है अच्छा खासा रिटर्न देने का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर हम देखते हैं तो देखिए लगातार जो है बढ़ते क्रम में आप यहाँ देख सकते हो कि मार्च 2015 में 0.27 करोड़ था, वहीं आपका उसके बाद ये नेगेटिव में पहुंच गया और आपका जो नेगेटिव में चलता रहा वो आपका देखिए मार्च 2022 तक आपका नेगेटिव ही चलता रहा। और उसके बाद देखिए मार्च 2023 में 0.19 करोड़ और अभी ट्रेवलिंग 12 मंथ में 4.44 करोड़ हो गया है। तो आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे इसका ज्यादा वो आपका मार्च 2023 से आपका बढ़ना स्टार्ट हुआ है। यही रीजन है कि आपका ये जो इतना ज्यादा परसेंट रिटर्न दिखा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं इसके पूरे नेट प्रॉफिट की, तो देखिए हमारे पास ये नेट प्रॉफिट आ गया। तो चलिए देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट भी देखिए आपका इसका लगातार जो है बढ़ते क्रम में ही नजर आ रहा है। आप देखिए 0.15 करोड़, उसके बाद से इसने लॉस बुक किया 2016 में और ये आपका लॉस जो बुकिंग चलता रहा वो मार्च 2022 तक चलता रहा और मार्च 2023 से इसका प्रॉफिट बुकिंग चलना स्टार्ट हुआ 0.16 करोड़ आपका मार्च 2023 में और उसके बाद ट्रेवलिंग 12 मंथ में 4.40 करोड़ का है। तो आप देख सकते हो कि इसका नेट प्रॉफिट जो है वो अभी अभी प्रॉफिट आना स्टार्ट हुआ है मार्च 2023 के बाद ट्रेवलिंग 12 मंथ में इसका हुआ है और यही रीजन है कि इसमें इतना ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। इसका जो प्राइस हुआ वो लगातार आपका जूम कर गया है। अब चलिए हम इसके रिटर्न एंड ग्रोथ परसेंटेज को देखते हैं। तो ये हमारे पास ग्रोथ परसेंटेज आ गया इसका। तो अगर हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की, तो आप देख सकते हो 3 साल में जहां ये 445% का था, वहीं अगर हम 1 साल की बात करते हैं ट्रेवलिंग 12 मंथ तो 226% है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 3 साल में जहां इसका 36% था, वहीं ट्रेवलिंग 12 मंथ में आप देख सकते हो 43,900% का है ये, कि तो आपका एक्सपेक्टेड से भी बहुत ज्यादा हाई है। अगर हम CAGR की बात करते हैं तो ये भी देख लेते हैं। तो ये आपका 3 साल में 188% था, वहीं आपका 1 साल में आपका 1527%। तो आप देख सकते हो कि ये भी कितना ज्यादा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो इसमें डेटा अभी दिया हुआ है 0-0 यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ट्रेवलिंग 12 मंथ में तो ये लगातार आपका जो है हैवीली बढ़ता जा रहा है, ये आपका बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से इसमें इतना ज्यादा प्राइस जूम हुआ है और चूंकि ये कंपनी आपकी प्रॉफिट में आ गई है जिसकी वजह से ही इतना ज्यादा आपको रिटर्न देखने को मिला है। अब चलिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। तो ये हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया इसका, चलिए हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रमोटर के पास, तो प्रमोटर के पास जो टोटल स्टेक है वो देखिए 15.02% का स्टेक है और ये आपका मार्च 2021 से चला आ रहा है स्टेक, ठीक है। तो इसमें ना कोई घटाया ना कोई बढ़ाया। वहीं पब्लिक की बात करते हैं तो बाकी जितना भी शेयर है वो पब्लिक के पास है, जो कि आपका 84.99% का है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ प्रमोटर आपका 2021 से जितना इसके पास स्टेक था उतना ही लेकर के बैठा हुआ है, ना तो इसमें कम किया है। इसका मतलब है कि ये कंपनी अच्छा खासा आपका करने लगी, जिसकी वजह से ये कंपनी का प्रमोटर आपको निकले नहीं इसमें से बेच करके। वरना अक्सर ये देखा जाता है कि जितने भी पेनी स्टॉक्स होते हैं अगर वो खराब करने लगते हैं तो प्रमोटर अपना 99% स्टेक बेच देते हैं और 0.011% स्टेक लगते हैं वो, लेकिन इसमें 15.2% का स्टेक है। साथ ही पब्लिक के पास जो है वो 84.99% का स्टेक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रमोटर भी अपना यहाँ पे स्टॉक बनाए हुए हैं। तो ये भी आपका जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि इसमें जिस कंपनी जो आपका लॉसेस में चल रही थी वो आपका प्रॉफिट में आ गई है, जिसकी वजह से ये प्रमोटर अपना पकड़ के बैठे हुए हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं इस कंपनी की, तो इसका जो ईयर ऑन बेसिस पे है ये भी आपका बढ़ता जा रहा है, इसका सेल्स ग्रोथ ये भी आपका बढ़ता जा रहा है और इसका क्वार्टरली रिजल्ट ये आपका अच्छा खासा परफॉर्म होते जा रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी का जो प्राइस है वो आपका लगातार देखिए आपका लगातार जूम करता जा रहा है एकदम ऊपर में। और अभी अभी आपको इसमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है 11 मार्च 2024 के बाद से। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल बात करते हैं एम्पावर इंडिया लिमिटेड की, तो ये कंपनी आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखते हुए मिल जाएगी। तो अगर आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसको थोरोली एनालाइज करिए, उसके बाद आप खुद से डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। लेकिन मेरा काम था आपको पेनी स्टॉक्स के बारे में बताना जो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं, तो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।